मैं इस पावन अवसर पर परम चेतना के पर्याय परम पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। साथ ही प्रजापति धन्वंतरी चरक एवं सुश्रुत के अभिनव परिष्कृत और प्रामाणिक प्रतिरूप श्रद्धेय आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ और उनको जन्मदिन की बधाइयाँ देता हूँ और आप सभी को जड़ी बूटी दिवस की बधाई देता हूँ। परम पूज्य स्वामी जी के प्रतिरूप सन्यासी भाइयों सन्यासिनी बहनों को प्रणाम करता हूँ और आप सभी जुड़े हुए साधकों को भी हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूँ। पूज्य स्वामी जी ने जो अभी थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में कहा था कि श्रद्धेय आचार्य जी एक व्यक्ति नहीं एक संस्कृति हैं। स्वाभाविक रूप से मैं जब आचार्य जी के कार्यों को देखता हूँ तो मुझे महर्षि अरविंदों के उस सुपर ह्यूमन अतिमानवीय चेतना से संपृक्त व्यक्तियों के अभ्युदय के दर्शन की याद आती है। महर्षि अरविंदो कहा करते थे कि पिछले 3 लाख वर्षों से मानव की जो वर्तमान प्रगति यात्रा है, निएंडरथाल्स, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस से लेते हुए उसके कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, उसके एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सेमीकंडक्टर रिवोल्यूशन, सारी क्रांतियों के गुजरते हुए जो होमो सेपियंस का जो वर्तमान हम लोगों का स्वरूप है, उससे परे धीरे धीरे ये होमो सेपियंस की जो प्रजाति है ये अतीन्द्रिय मानवीय चेतना से युक्त होगी। पूज्य पहले मुझे लगता था कि ये संभव कैसे है, दर्शन पढ़ते समय ये मात्र वायवी बातें हैं, ट्रांसीडेंटल स्टेटमेंट्स हैं या ये वास्तविकता में यथार्थ रूप में हो सकता है। लेकिन जब मैं श्रद्धेय आचार्य जी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि महर्षि अरविंदों का दर्शन धरती पर साक्षात रूप से उतरा हुआ है। आप अगर श्रद्धेय आचार्य जी के कार्यों को देखें तो बहुत सारे लोग किसी के व्यक्तित्व की व्याख्या करते समय कहते हैं कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है। जब मैं आचार्य जी को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि सर्व आयामी, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी व्यक्तित्व के धनी है। शायद ही कोई ऐसा आयाम हो जिससे श्रद्धेय आचार्य जी के प्रतिभा से, उनके सामर्थ्य से, उनकी दक्षता से अस्पृश्य क्षेत्र हो, चाहे आयुर्वेद का क्षेत्र हो, योग अनुसंधान का क्षेत्र हो, वनस्पतियों के तो मैं उन्हें कहता हूँ औषधियों और वनस्पतियों के देवता हैं श्रद्धेय आचार्य जी, चाहे सर्जना का क्षेत्र हो, सर्जना के ईश्वर हैं, अनुसंधान के महापुरुष हैं, और कृषि हो, सूचना प्रौद्योगिकी हो, या आप सभी को कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि श्रद्धेय आचार्य जी मात्र टॉप 2% स्टैनफोर्ड की जो रेटिंग है, मूल्यांकन है, उसके वैज्ञानिक ही नहीं है विश्व के, बल्कि एक बहुत बड़े इतिहासकार के रूप में भी उनकी पुस्तक आने वाली है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम प्रामाणिक संस्कृति रही है और ये सभी संदर्भों में कैसे पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर और लिपियों, ग्रंथों, शास्त्रों, भाषाओं, आचार विचार के जो भी पदचिन्ह मिले हैं, जो भी प्रमाण मिले हैं, उनके आधार पर पूज्य आचार्य जी कई वर्ष से लगे हैं। मुझे भी एक दिन आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बुला करके 20 प्रोफेसर्स को मुझे बुलाने के लिए कहा इतिहास के कि एक साथ वर्कशॉप करनी है। तब मुझे लगा कि ये बहुत वृहत विजन, जो व्यक्ति गुरुकुल का पढ़ा हुआ हो वो विश्व इतिहास में भारत की संस्कृति की स्थापना के लिए इतना वृहत कार्य कर रहा हो, निश्चित रूप से हम सभी के लिए परम वंदनीय है, अभिनंदनीय है। और ऐसे आचार्य जी हमारे बीच में हैं और इस पतंजलि संस्था की प्राण हैं, आत्मा हैं। मैं उनको शत शत नमन करता हूं। और बच्चों, आपको मालूम ही होगा, एक जब श्रद्धेय आचार्य जी की बात को मैं कहता हूं
उनके व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूं तो उनके कृत्यों को जब देखता हूं, उतने सामाजिक सरोकारों और वैश्विक समस्याओं के समाधान परक विषयों से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं ना कि वेद अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष के वश का नहीं है, वो किसी व्यक्ति के वश का नहीं है, वेद ईश्वरीय वाणी होगी। उसी तरह से पूज्य आचार्य के जितने भी कार्य हैं वह अपौरुषेय हैं, किसी भी व्यक्ति के वैयक्तिक सामर्थ्य के परे की चीज है वो। आपको मालूम है पूज्य आचार्य जी के 200 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, 300 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हैं, आपकी 40 मैन्युस्क्रिप्ट्स पर संपादन और प्रकाशन है, 71 भाषाओं में द साइंस ऑफ आयुर्वेद का अनुवाद है, औसत दर्शन की पुस्तक लगभग 1 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं। ऐसे अनेक श्रद्धेय आचार्य जी को अब तक 31 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। श्रद्धेय आचार्य जी ने कई क्षेत्रों में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। ये तो इतने कार्य इनके द्वारा किए गए हैं कि मैं परम पूज्य स्वामी जी की आशीष की छांव में उनके प्रतिरूप स्वरूप श्रद्धेय आचार्य जी का वैश्विक और राष्ट्रीय संदर्भों में इतने कार्य हैं कि मेरे जैसे मानव मस्तिष्क के सांख्यिकी क्षमता के बाहर है उसको गिनाना। मैं इसलिए, चूंकि बहुत सारे लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ करनी है, देनी है, श्रद्धेय आचार्य जी को मैं प्रणाम करते हुए कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हमारे राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमें सहज रूप से, सुलभ रूप से, बाल सुलभ स्वभाव के साथ हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स बिखेरते रहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा हम लोगों को देते रहते हैं। मैं उन्हें पुनः प्रणाम करते हुए ये विश्वास करता हूँ कि ये जो जड़ी बूटी दिवस है, जो श्रद्धेय आचार्य जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, एक दिन समस्त राष्ट्र कृतज्ञ भाव से श्रद्धेय आचार्य जी के जन्मदिन को ऐतिहासिक रूप से मनाता रहेगा, ये मेरा परम विश्वास है। इसी के साथ पुनः, वैसे तो कद में, आध्यात्मिकता में मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं चूंकि उम्र में उनसे बड़ा हूं, इसलिए मैं इस उनके जन्मदिन के अवसर पर ईश्वर से याचना भी करता हूं आशीष स्वरूप कि पूज्य आचार्य जी का रथ यश का, प्रगति का और बहुआयामी कार्यों का, विविधताओं का इसी तरह से सूर्य रश्मि रथ की तरह बढ़ता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।